आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली जो 5 पॉइंट है उसका आगे अध्ययन करेंगे। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जिनमें उसका प्रथम पद रखा ए का मान देखा है और समांतर यानी डी का मान दिया गया। प्रथम पद दिया उसका डी का मान दिया गया। तो आप इसका प्रथम 4 पद लिखने के लिए क्या करोगे, उसके जो मानक रूप है उसमें उसके प्रथम मानक रूप के जो 4 पद लिखने हैं। तो आप यहाँ समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, अब वो मानक रूप है जो आपको लिखा गया है उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। वो क्या है, पहला ए, दूसरा क्या है ए प्लस डी, तीसरा क्या है ए प्लस 2डी और चौथा क्या है ए प्लस 3। ऐसे आपको 4 लिखने हैं। 5 लिखा तो ये 5 लिखने हैं, 4 लिखा तो 4 लिखने। अब उसमें जैसे पहला में करोगे आप तो उसमें ए का मान माइनस का 2 है। अब ये जहाँ भी उस माइनस 2 लिख दो। डी का मान है 0 है, या ए के स्थान पर माइनस 2। अब डी का मान है 0 है, ए का मान माइनस 2, डी का मान है 0 है। अब इसको हल कर लो तो माइनस 2। अब यहाँ माइनस 2 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस 2। यहाँ माइनस 2 0 को 2 से गुणा करोगे 0, अब 0 जोड़ेगा वो क्या जाएगा माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 0 और 3 से गुणा करोगे 0, 0 और माइनस 2 जोड़ेगा वही 0। अर्थात माइनस 2 ये सब यही होते हैं। तो ऐसी समान संख्या है तो ये क्या है कि एक ही में है। और जैसे आपको पूछेगा सारा अंतर कितना है इसका 0 है और प्रथम पद कितने हैं -2। सब क्या आएंगे -2 प्लस। अब ऐसे दूसरा आप करोगे तो दूसरे में चौथा है तो चौथे में आपको तो वही क्या लिखोगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 और ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3, ऐसे 4 पद लिख रहे हैं। अब उसमें कोई एक का मान कितना -1 है, एक के स्थान पर -1 और डी के स्थान पर 1/2। अब एक के स्थान पर -1 और डी के स्थान पर 1/2, एक के स्थान पर -1 और डी के स्थान पर 1/2। अब इनका सरल कर दो तो -1। अब यहाँ देखो -1 और 1/2 को करोगे तो ये तो प्लस का तो 1/2 है और माइनस का क्या है 1 है। तो -1/2 में प्लस का 1/2 कम कर दो, माइनस का 1/2 होगा। या पूरा करो ऐसे कर लो -1 प्लस 1/2, इनके लगे तो कितना है 2 आए। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा है तो माइनस का 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। आप -2 में से प्लस का 1 को कम कर दो तो माइनस का 1। यहाँ क्या जाएगा माइनस का 1/2। अब यहाँ से देखो इन्हें 2 का भाग दिया, ऊपर 1 बार गया नीचे 1 बार। अब एक तो पहला तो -1 है, दूसरा +1 हो जाएगा। इसका तो -1 है, इसका कितना आएगा प्लस का 1। अब 1 में से 1 0 घटेगा, -1 0 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ तीसरा क्या आ गया 0। अब अगला है -1 प्लस का 3/2। 3/2 का ऐसा हो गया 3 गुणा 1/2 का मान। आप इनका हल करोगे तो इसके नीचे 1 लो, लग कितना आगे 2। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को -1 से गुणा तो माइनस का 2। अब 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को से गुणा हो जाएगा 3। अब 3 तो प्लस के 2 माइनस तो कितना बच गया 1 बच गया 1/2। तो इसका क्या गया प्लस का 1/2, अगर क्या गया प्लस का 1/2। तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो गए -1 -1/2 0 1/2। ऐसे आगे आपको कितना देंगे 1/2 दूर हो जाएगा 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, ऐसे अपन चले हैं फिर 3, ऐसे आते आगे हमारी संख्या आती है। हमें तो 4 पद पूछे तो 4 हो गए 1 2 3 4, तो 4 पूछेगा 4। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करोगे। अब तीसरा प्रश्न है
उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद और सार्वय अंतर निकाला है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या कहा गया है, जो नीचे श्रेणी दे रखी है समान श्रेणी, आप उनका प्रथम पद और सार्वय अंतर पूछ रहे हैं। तो कोई भी श्रेणी की जो पहली संख्या होती है वो उसका प्रथम पद कहलाते हैं, क्या कहते हैं। अब इस श्रेणी की जो प्रथम पद हो गया 1/3 है, ये उसका दूसरा पद 5/3 है, ये उसका चौथा पद, ये 5वां, इससे आगे वाले पद होते हैं। तो आप इसमें प्रथम पद पूछ रहे हैं, तो प्रथम में पद यानी एक का मान कितना है इसमें 1/3। फिर इसका सार्वय अंतर पूछ रहे हैं, तो सार्वय अंतर यानी डी का मान, तो सार्वय अंतर का सूत्र क्या होता है, सार्वय अंतर यानी डी बराबर अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। कोई भी अनुगामी पद है उसमें से पूर्वगामी पद हटा देंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हटा देंगे तो वो सार्वय अंतर आ जाएगा। वो कहीं से भी कर लो तो हम शुरू से कर देते हैं 5/3 माइनस 1/3, अब दोनों में लग दो क्या आगे 3 आगे, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा दो 5, फिर 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा दो कितना आ गया 1, आ गया 4/3 या 1 से 1/3, 4/3 का मान कितना आ जाएगा 1 से 1/3। ये इसका क्या गया सार्वय अंतर। तो ये तो तीसरे वाला है इसका। अब जो चौथा है उसका आप लोगे, चौथे में ये तो क्या है प्रथम पद, बताओ क्या लिखोगे प्रथम पद यानी ये बराबर कितना वो 0 से, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, ऐसे आगे पद है। अब उसका सार्वय अंतर, तो सार्वय अंतर डी का मान, तो डी का सूत्र क्या होता है, वही अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। अब अनुगामी पद इसमें कोई भी दो ले लो, चाहे यहाँ से दो ले लो, चाहे यहाँ से दो ले लो, कोई भी दो पद ले लो, आगे वाले पद पीछे वाले बता दो। तो अपन यहाँ पहले क्या ले लेते हैं, तो पहला हम क्या है अनुगामी पद तो 1.7 है और पूर्वगामी क्या है, अब 1.7 में से 0.6 को बता दो, तो क्या आया 1.1 है 1.1 आ। तो इस प्रकार आप सबका 1.1 है, तो सारा होता है इसका क्या है 1.1। तो इस प्रकार से तो तीसरा क्वेश्चन को आप लोग। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्न जो अनुक्रम है वो एपी में है या नहीं, अर्थात जो आपको संख्याओं की सूची दी जा रही है वो संख्याओं की सूची है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो कोई भी अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है उसका अपन पता लगाने के लिए क्या करेंगे, उसके क्रमांकित पदों का सार्वय अंतर ज्ञात करेंगे। अगर वो सार्वय अंतर समान आता है तो वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अगर सार्वय अंतर समान नहीं आता तो क्या है अनुक्रम समान श्रेणी में नहीं है। जैसे अपन पहले क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा जो है उसका हल करेंगे, तो यहाँ वही सार्वय अंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वय अंतर यानी डी का मान, वो डी का मान है, इसमें क्या होता है सूत्र का अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। अब इसमें अनुगामी पद ये 5 है बटा 2 है और पूर्वगामी पद कितना है 2, 5/2 माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो लगभग फिर आगे 2 आगे फिर आगे, अब 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा तो 5, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा तो 4, फिर आगे होता है 1/2 फिर आगे। अब ये तो क्या करिए अपन D1 हो गया, अब ऐसे D2 निकाल लो, कम से कम आपको 2 साल अंतर निकालने आगे 2 निकाल। आप आगे वाला क्या करें अपन ने 3 में से 5/2 घटा दिया, वही घटाओगे तो आप यहाँ भी इसका भिन्न डाल लो और लगभग फिर आगे 2 आगे, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा फिर आएगा 6, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 5 गुणा 5, अब 6 में 5 लॉग जाओ क्या 1/2, तो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। अब ऐसे आप आगे 7/2 में से घटाओगे यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या है सार्वय अंतर समान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ इस अनुक्रम या सूची, इस अनुक्रम के क्रमागत
क्रमागत पदों का सार्वय अंतर समान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हुआ है। अतः यह अनुक्रम या सूची, तो यह अनुक्रम इसमें एपी में या समान श्रेणी में, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में या एपी में। इस प्रकार से आपको कम से कम 2 साल अंतर निकालने हैं, उसमें दोनों समान आ गए तो ये जो अनुक्रम होगा समान श्रेणी में होगा, समांतर में समान है तो अनुक्रम समान श्रेणी में नहीं होगा। ऐसे यहाँ दूसरे का आ गया जो आपका तीसरा, उसको करोगे तो सूत्र तो लिखा हुआ है इसमें वो d1 का मान लिखाओ, तो d1 का मान कितना आएगा -3.2, -3.2, ये बीच में इसमें चिन्ह है, सूत्र में आगे चिन्ह है माइनस का। अब कोष्ठक है आगे कितना है, यहाँ पहला पद कितना है -1. समझ लो यहाँ, यानी अनुगामी पद के सामने कितना लगता है -3.2। अब ये है माइनस किसका है, सूत्र का। अब उसके बाद में पूर्वगामी पद कितना है -1.2। अब आगे इसको हल करोगे तो क्या जाएगा -3.2। अब ये जैसे कोष्ठ करो माइनस क्या हो जाएगा +1.2। आगे इनमें से ये घटा दो तो क्या -2.0। समझो कैसे आया कि 2 में से 2 घटाया 0, 3 में से 1 घटा दिया -2, -1 घटा है तो -2 चलेगा। ऐसे बाद में d2 निकालो, तो d2 निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओ तो -5.2 -3.2। अब करोगे -5.2, ये मान क्या हो जाएगा +3.2। अब वही इसमें घटेगा, इसमें घटेगा नहीं, तो इसमें वो घटाएंगे तो 2 में से 2 घटा गया 0, 5 में से 3 घटा दिए तो -2। किनारा दोनों का -2 -2 आ रहा है, तो वही बात यहाँ करेंगे, इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का सारांतर समान आता है, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में। अब ऐसे अगला जो 5 का है उसमें आप देखो पहले वो इसका d1 निकालोगे तो d1 कितना है, अनुगामी पद 3 + 2, इसमें घटाओ किसको, 3 को घटाओ। आप 3 को घटाओ तो यहाँ ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, क्या यार वर्गमूल 2 आ गया। ऐसे d2 घटाओगे तो d2 घटाने क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो यार नहीं, इसमें से इसको घटाओगे तो 3 + 2 वर्गमूल 2 माइनस का 3 प्लस का वर्गमूल 2। यहाँ 2 पद है तो कोष्ठ लगा लिखोगे, सीधा नहीं लिखना है कि यहाँ इस पूरे पद में से इस पूरे पद को घटाना है आपको, तो यहाँ पूरे को घटाना है। यानी कि जैसे आपको यहाँ कोष्ठ में लगा एक -3 दिया तो उसका आप 3 को घटा रहे हो और 2 को तो जोड़ रहे हो, तो यहाँ पूरे पर पहले लगाना है। आप उसके बाद इसको कैसे करोगे, 3 + 2 वर्गमूल 2। आप जैसे कोष्ठ को घटाओगे -3 -2 दोनों माइनस को ले। अब यहाँ ये 3 प्लस के हैं, ये 3 माइनस के, 0 हो गया। अब 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाओगे तो बार-बार यहाँ वाली संख्या इसमें से घटेगी, तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से घटा दो क्या आ गया वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2 है, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। अब दोनों का सारांतर देखो क्या है, समान आ गया। नीचे क्या लिखोगे, ये बात, इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का सारांतर समान प्राप्त हुआ है, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब अगला वापस इसका 6 का करेंगे, तो 6 में पहले वो d1 का मान निकालो, तो कितना है वो 0.22 था, इस पद में से इस पद को घटाओ 0.22 - 0.2। अब ये घटाओगे 0.22 में से 0.2 घटाओ, तो ऐसे करोगे आप घटाना, तो घटाओगे क्या हो गया 2 0, ये यहाँ आ गया आपके पास 2.02 क्या है। अब अगला d2 घटा करोगे तब, यानी इसमें से इसको घटाना है, अर्थात 0.222, उसमें से क्या घटाना है 0.22 घटाना। अब की बात क्या करना है आपको, इसी 2 में से क्या करोगे 0.22 घटाओ। अब यहाँ वही 2 0 0 आ गए, तो यहाँ क्या आ गया अभी 0.002।
अब ये दोनों समान आगे नहीं है, तो ये समान नहीं है। एक का मतलब है 2/100, दो से मतलब है 2/1000, 2/100 दूसरे मतलब क्या है 2/1000। बता एक तो 2 को 100 में बांटा जाए, एक 2 को 1000 में बांटा जाए, तो ये नीचे वाली संख्या बहुत ही कम है, ये से ज्यादा है, तो सारा अंतर समान ही है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का सारा अंतर समान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ऐसे अगला जो यहाँ चेक कर लिया अभी, ये देखो 10 वाला, तो इसमें कोई d1 का मान निकालो, तो 2a माइनस a, 2a में से घटाओ क्या बच गया a। फिर ऐसे ही d2 का मान निकालो, तो 3a माइनस 2a, क्या आ गया, 3 में से 2 घटाओगे 1a। अब ऐसे आ रहा है तो दोनों आसान से जो कैसा समान आया, नीचे क्या लिख दोगे यहाँ इसी अनुक्रम के क्रमागत पदों का सर्वांतर समान प्राप्त हुआ है, अतः ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब अगला 11 का देखो, तो 11 में आपको क्या देख रहा है, तो यहाँ a स्क्वायर में से 1 घटाओ, यानी d1 बराबर क्या होगा, a स्क्वायर में से 1 को घटाओगे, तो यहाँ घटाने में क्या आ रहा है आपके पास, a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 1 आ रहा है। ये d1 का आ गया d2, तो d2 में क्या आ रहा है, 1 की पावर 3 में से 1 की पावर 2 घटाओ, या a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या गया a माइनस 1। अब इन दोनों पदों को देखो समान है या अलग अलग है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ तो a है, यहाँ a स्क्वायर है। जैसे यहाँ 5 और यहाँ 5 की पावर 2, तो ये 25 होगा, तो 5 और 25 समान नहीं होते, आगे वाला ये तो समान है, लेकिन यहाँ वाला मान समान नहीं है, तो यहाँ वो लिखोगे यहाँ इस अनुक्रम में क्रम के क्रमागत पदों का सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अब अगला देखोगे 12 का, तो 12 में आपको क्या करके है, तो पहले आप वही d1 का मान, तो d1 का मान क्या करोगे, वर्गमूल है 8 में से वर्गमूल 2 घटाओ, वर्गमूल 8 में से वर्गमूल 2 घटाओ। अब वर्गमूल 8 को हाथ उड़ा, इसको ये बारह रूप में लिख लो, तो 12 रूप में लिखोगे 8 का मतलब क्या था, वर्गमूल 8 का ऐसे हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, पता नहीं, यहाँ भी देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब यहाँ एक रूप बन गया, इसको तो बाहर ले लो और ये अंदर है गया, तो इसका मान कितना हो गया 2 वर्गमूल 2। अच्छा यहाँ 8 के क्या लिख लो आप, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। आप 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 हटाओगे, क्या आएगा, वर्गमूल 1 आ जाएगा, 1 वर्गमूल 2 आ जाएगा। देखो यहाँ क्या आपका कितना हुआ मान, 2 वर्गमूल 2 हुआ, 2 वर्गमूल 2 हुआ, और ये वर्गमूल 2 है ही। अब 2 वर्गमूल 2 में से यहाँ की नहीं संख्या 1 है, 1 वर्गमूल 2 घटाओगे, तो यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा, तो बचेगा 1 बचेगा, वर्गमूल 2 का देखो। अब ऐसे अगला d2 दिखाओ, अब d2 में आपको क्या करके 18 और क्या कितना है, वर्गमूल 8, तो वर्गमूल 18 माइनस वर्गमूल 8। अब यहाँ दोनों को लिखो, 8 को तो बाहर लिख रहा था अपन, 18 को, तो 18 कैसे बना सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख सकते हो आप, ऐसे तो नहीं है। अब 18 यहाँ इसका योगफल बन गया, वो तो बाहर कर दो अंदर दो, अब यहाँ क्या कर दिया 28 के 3 वर्गमूल 2, 8 से क्या लिख वर्गमूल 8 से क्या लिख सकते हैं अपन, 2 वर्गमूल 2। देखो यहाँ 18 इधर क्या लिखा मैंने 3 वर्गमूल 2, वो क्यों लिखा कि 18 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 3 और 18 यार है। अब ये एक वर्गमूल गया, उसको बाहर ले लिया अपन, ये तो बाहर ले लिया, ये क्या रह गया अंदर रह गया, तो 3 वर्गमूल 2, तो 18 की जगह अपन 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। 8 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अब वो यार 3 में से 2 को घटाने के तो समान है, तो क्या बच गया, वर्गमूल 2 बच गया, क्या गया अभी। अब सारा अंतर समान है या नहीं, समान है, तो नीचे वही है बात देखोगे यहाँ इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का सर्वांतर समान प्राप्त हुआ है, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ऐसे अगला यहाँ ये देखोगे, तो इसमें कितना का ये 13 में, तो 13 में क्या है, वर्गमूल 3, अगर d1 का मान, तो वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3, वर्गमूल
6 माइनस वर्गमूल 3। अब यहाँ जैसे आप इसको घटाओगे तो यहाँ समान पद नहीं है। जैसे यहाँ घटा रहे थे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 का मतलब ये है, अगर आप देखो तो भी 6 का मतलब क्या है, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3। अब यहाँ घटाने का मतलब है कोई संख्या यहाँ वाली बाहर वाली संख्या बढ़ती है, तो यहाँ इसके कितने, यहाँ 1 है, यहाँ वर्गमूल 2 है, तो 1 में से वर्गमूल 2 अगर इसका उत्तर प्राप्त हो तो आपके पास आएगा वर्गमूल 3, जैसे वो तो ये आएगा वर्गमूल 3 कॉमन ले लिया और वर्गमूल 2 माइनस 1 ये आएगा। अब इसके बाद अगला जो d2 निकालोगे तो d2 में जो क्या है, वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6, वर्गमूल 9 का मान जाता है 3 और 6 को वही बात की तरह लिखो, यानी वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 3। अब इसको भी आप करोगे तो यहाँ से वर्गमूल 3 को बना लें, यहाँ वर्गमूल 3 को बना देंगे तो वर्गमूल 3 को बना लेंगे, यहाँ वर्गमूल 3, यहाँ माइनस का वर्गमूल। अब ये दोनों पद को समान है या अलग है, तो बाहर वाला समान है, अंदर वाला यहाँ वर्गमूल 2 माइनस है, यहाँ वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 अलग आ गए, तो नीचे क्या लिखोगे आप कि यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं, ऐसे समान है। अब ऐसे यहाँ इसका मान निकालो, कितने का है 15 का, तो 15 में आप देखोगे पहले इनका मान के रूप में लिख लोगे इसको, तो जो एपी इन्हीं जो अनुक्रम देगा आपको अनुक्रम है वो क्या बन जाएगा 1 की पावर 2, 1 गुणा 1 बराबर 1, आप 5 की पावर 2 तो 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 7 की पावर 2 7 गुणा 7 कितना हो गया वो 49। अब आगे वाला क्या देते हैं आपको 73। अब इसमें कोई d1 का मान निकालो पहले, तो d1 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24, d2 बराबर 49 माइनस 25 बराबर 24। अब ऐसे ही 73 माइनस 49 बराबर 24, तो 24 आ रहा है, सारा अंतर है, तो ये समान श्रेणी में इसमें ये, तो नीचे क्या और बात क्या लिखोगे, यहाँ इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का सर्वांतर समान है, अतः ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न को आप डालें।